हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फार्मा स्क्वायर। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आईसीडी का चैप्टर 1 जो क्या बोलता है सर्टेन इन्फेक्शियस एंड पैरासिटिक डिजीजेज। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करके नहीं बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। जहाँ पे आप लोगों को डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, सबसे पहले HIV और एड्स। हमारी HIV और एड्स की गाइडलाइन दोनों सेम होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है हमारी HIV एड्स की गाइडलाइन में, सब कुछ आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में करके बता दे रही हूँ। हम HIV एड्स में हमेशा कंफर्म केसेस कोड करते हैं। अगर हमारे डॉक्यूमेंट में होगा प्रोबेबल, मे बी, HIV, सस्पेक्टेड HIV, तो हम उन प्रोबेबल में भी इन सब कंडीशन को हम कोड नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ कंफर्म केसेस कोड करते हैं। ठीक है, अब HIV हमारे रिपोर्ट्स में आता है एसिम्टोमेटिक या फिर सिम्टोमेटिक, मतलब पेशेंट को HIV के सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो सिम्टोमेटिक होगा, अगर सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो वो एसिम्टोमेटिक होगा। अगर HIV एसिम्टोमेटिक है तो हम उसमें Z21 कोड करेंगे, अगर सिम्टोमेटिक है तो B20 कोड करेंगे। ठीक है, अब पेशेंट आया डॉक्टर के पास, उसने बोला कि उसको वो HIV पॉजिटिव है या फिर उसे HIV है, ठीक है, तो Z21 जाएगा जो कि एसिम्टोमेटिक होता है। ठीक है, अब पेशेंट आया है HIV लेके, HIV की वजह से कोई और कंडीशन उसे हो रही है, मतलब कैंसर हो गया HIV के चक्कर में, डिमेंशिया हो गया है, या फिर HIV के सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो उसमें हम HIV सिम्टोमेटिक कोड करेंगे। ठीक है, तो HIV हमारा दो टाइप का होता है, सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक के लिए हम Z21 कोड करते हैं, सिम्टोमेटिक के लिए हम B20 कोड करते हैं, B20 कोड करते हैं। ठीक है, अब एक और कोड होता है हमारे पास इनकन्क्लूसिव HIV, कि बताइए नहीं कि HIV पेशेंट को है या नहीं है, रिजल्ट हमारा इनकन्क्लूसिव है। इनकन्क्लूसिव मतलब पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है, उसके लिए हम R75 कोड करते हैं। कितने कोड्स आते हैं हमारे पास? B20 सिम्टोमेटिक HIV, एसिम्टोमेटिक HIV और इनकन्क्लूसिव HIV। ठीक है, ये हमारे पास मेन कोड्स होते हैं। अब क्या होता है, एक बार पेशेंट को HIV डेवलप हो गया, हमने एक बार B20, ठीक है, हमने एक बार B20 कोड कर दिया, तो हम उसको एक बार पेशेंट HIV पॉजिटिव हो गया तो हम उस पेशेंट के लिए, सेम पेशेंट के लिए Z21 कोड नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार पेशेंट सिम्टोमेटिक हो गया तो उसी कंडीशन के लिए हम फिर से एसिम्टोमेटिक कोड नहीं करेंगे। ये HIV की मेन गाइडलाइन होती है जो इंटरव्यू में पूछी जाती है। और HIV, अगर पेशेंट को HIV रिलेटेड कंडीशन है तो हमेशा हम HIV को पहले कोड करते हैं और फिर कंडीशंस कोड करते हैं बाद में। लेकिन अगर पेशेंट को HIV है और अनरिलेटेड कंडीशन है तो हमेशा हम क्या सीक्वेंस करते हैं, पहले अनरिलेटेड कंडीशन पहले करते हैं, फिर B20 कोड करते हैं या फिर Z21। ठीक है, जो भी हमारी रिपोर्ट में होगा वो। अब पेशेंट आया है HIV की टेस्टिंग के लिए, एनकाउंटर फॉर HIV टेस्टिंग। एक तरीके से अगर पेशेंट स्क्रीनिंग के लिए आया ना HIV की, तो हम स्क्रीनिंग कोड करेंगे। अब पेशेंट को HIV के सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन HIV है नहीं पेशेंट को, तो अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो स्टडी हमारी स्क्रीनिंग स्टडी हुई नहीं है, वो हमारी डायग्नोस्टिक स्टडी हो गई है, तो इस कंडीशन में हम स्क्रीनिंग तो कोड नहीं कर सकते हैं। इस कंडीशन में हम HIV की काउंसलिंग कोड करते हैं, Z717। आप लोग कॉपी में ये कोड लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए, मैं लास्ट में समरी भी दूंगी इसकी। ठीक है, अब प्रेग्नेंट पेशेंट में HIV कैसे कोड करते हैं, जब भी पेशेंट प्रेग्नेंट होता है तो उसके लिए हमेशा हम पहले O कोड करते हैं, फिर बाद में अल्फ़ाबेटिक सीरीज से कोड करते हैं। ठीक है, HIV का पेशेंट को है तो हमेशा हम पहले O कोड करते हैं, वो कौन सा था, O987 HIV इन प्रेगनेंसी, और उसके बाद B20 या फिर Z21, जो भी हमारी रिपोर्ट बता रहा होगा हम वो कोड करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी HIV की गाइडलाइन हमारी ये है, अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो B20, पेशेंट को सिम्टम नहीं आ रहे हैं, पेशेंट पॉजिटिव है HIV के या फिर नॉन HIV है, पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है तो Z21। HIV इन प्रेगनेंसी में हम पहले हमेशा O कोड करेंगे, उसके बाद B20 या Z21 कोड करेंगे। और HIV की स्क्रीनिंग करवाने के लिए पेशेंट अगर आया है तो Z114, और अगर HIV का टेस्ट नेगेटिव है या फिर पेशेंट को HIV के सिम्टम्स आ रहे हैं, वो काउंसलिंग के लिए आया है तो Z717। ठीक है, ये हमारी मेन गाइडलाइन है HIV की जो आप लोगों को याद करनी है। इसको आप लोग एक बार कॉपी में लिख लीजिए, रोज़ एक बार पढ़िए ना तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ से आप धीरे धीरे करके पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन कौन सी आती है, सेप्सिस, सीवियर सेप्सिस, सेप्टिक शॉक, इन्फेक्शन रेजिस्टिंग टू एंटीबायोटिक। क्या होता है सेप्सिस, जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है ना, कोई भी आउटर सब्सटेंस आता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करती है, तो उस बॉडी के रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, सेप्सिस। सेप्सिस क्या होता है, ब्लड पॉइजनिंग, अ सीरियस कंडीशन इन विच बॉडी रिस्पॉन्ड इनप्रॉपरली टू द इन्फेक्शन, इसको हम ब्लड इन्फेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब सेप्सिस में हम क्या क्या कोड करते हैं, देखो मैं आपको समरी बताती हूँ। सेप्सिस में हमेशा हम सेप्सिस का ऑर्गेनिज्म कोड करते हैं जो कि A कैटेगरी से आता है, ऑर्गेनिज्म। फिर टाइप ऑफ सेप्सिस जो कि R सीरीज से आता है, ये टाइप हो गया, ये ऑर्गेनिज्म हो गया। उसके बाद कि क्या बोलते हैं, ऑर्गन फेलियर है या नहीं है वो कोड करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म,
टाइप ऑफ सेप्सिस और फिर ऑर्गन फेलियर अगर है तो नहीं है तो वो, ठीक है। अब क्या होता है हमारा सेप्सिस, अगर सिर्फ रिपोर्ट में सेप्सिस लिखा हुआ है तो हम सेप्सिस का ऑर्गेनिज्म मतलब सिस्टमिक इन्फेक्शन कोड करेंगे, जो कि क्या होता है A41.9, या फिर कोई अगर आपको ऑर्गेनिज्म दे रखा होता है तो वो A41.9 क्या बोलता है, सेप्सिस अनस्पेसिफाइड ऑर्गेनिज्म। अगर सीवियर सेप्सिस लिखा है तो हम हमेशा सेप्सिस का ऑर्गेनिज्म कोड करेंगे, या तो A49.9 या फिर हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म दे रखा होता है तो वो, ठीक है। फिर टाइप ऑफ सेप्सिस, सीवियर सेप्सिस है ना, तो सीवियर सेप्सिस के लिए हम हमेशा R6520 कोड करते हैं, वो क्या बोलता है, सीवियर सेप्सिस विदाउट सेप्टिक शॉक, ठीक है। अब हमारे पास सेप्टिक शॉक है तब क्या कोड करेंगे, हम सेप्सिस का ऑर्गेनिज्म कोड करेंगे A41.9 प्लस R65, इसमें हमने 20 कोड किया था ना, और इसमें हम क्या कोड करते हैं R6521, ठीक है। क्या बोलता है ये, सीवियर सेप्सिस विद सेप्टिक शॉक। और जब भी पेशेंट को सेप्टिक शॉक होता है ना तो उसका कोई ना कोई ऑर्गन फेलियर होता ही होता है, अगर ऑर्गन फेलियर है तो हम एसोसिएटेड ऑर्गन फेलियर भी कोड करेंगे, ठीक है। ये 3 टाइप के सेप्सिस हो गए हैं, सेप्सिस, अनस्पेसिफाइड, सीवियर सेप्सिस और सेप्टिक शॉक। इसमें आगे समरी बताऊंगी मैं आपको। एक होता है यूरोसेप्सिस, इंटरव्यू में मोस्टली फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि यूरोसेप्सिस के लिए हम क्या कोड करते हैं। जैसे हमने इनकंक्लूसिव HIV पढ़ा था ना, ऐसे हमारे पास यूरोसेप्सिस होता है, ये एक नॉन स्पेसिफिक टर्म होता है, इसके लिए हम कोई भी कोड नहीं करते हैं, ठीक है। अब समरी क्या हो गई हमारे इसमें, सेप्सिस में हमेशा हम सेप्सिस का ऑर्गेनिज्म कोड करते हैं A41.9, सीवियर सेप्सिस में हम सेप्सिस का ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ सेप्सिस और अगर कोई ऑर्गन फेलियर है तो वो, सेप्टिक शॉक में सेप्सिस का ऑर्गेनिज्म और टाइप ऑफ सेप्सिस और फिर ऑर्गन फेलियर है वो, ये क्या बोलता है, सीवियर सेप्सिस और विदाउट सेप्टिक शॉक, ये क्या बोलता है, सेप्सिस विद सेप्टिक शॉक, ठीक है। सेप्सिस विद ऑर्गन फेलियर को हमेशा हम सीवियर सेप्सिस की तरह कोड करते हैं। सेप्सिस विद निमोनिया है तब भी हम पहले ऑर्गेनिज्म कोड करते हैं, ऑर्गेनिज्म और फिर उसके बाद निमोनिया। सेप्सिस विद सीवियर सेप्सिस विद निमोनिया में A41.9 सेप्सिस का ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ सेप्सिस और फिर निमोनिया। सीवियर शॉक, सेप्टिक शॉक विद निमोनिया में सेप्सिस का ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ सेप्सिस और फिर निमोनिया, ये कोड करते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है ये भी, हम इंटरव्यू में मतलब मोस्टली पूछा जाता है ये, और ICT के क्वेश्चन में भी, CPC के एग्जाम में भी मोस्टली आता ही है ये, तो ये चीज़ तो आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। अब क्या आता है हमारे पास, जिक्रा वायरस। जिक्रा वायरस में हमेशा हम कंफर्म केसेस कोड करते हैं, अगर उसके लिए हम A92.5 कोड करते हैं, अगर कोई केस कंफर्म नहीं है उसको हम कोड नहीं करते हैं, सस्पेक्टेड, पॉसिबल, प्रोबेबल कंडीशन आ गई उसको हम कोड नहीं करते हैं, ठीक है। कोरोना वायरस की कोडिंग कैसे होती है, हमेशा हम इसमें भी यही है, कंफर्म केसेस को ही कोड करते हैं, अगर मे बी, प्रोबेबल, सस्पेक्टेड, लाइकली ये कंडीशन लिखी हुई है ना, इनको हम कोड नहीं करते, ठीक है। अब क्या होता है, कोरोना वायरस के लिए हमेशा हम U071 कोड करते हैं। एक और चीज़ बताती हूँ, अगर कोरोना वायरस के चक्कर में कोई कंडीशन पेशेंट को हुई है, मैनिफेस्टेशन हुआ है कुछ, तो हमेशा हम कोरोना वायरस को PDX रखते हैं, मतलब फर्स्ट लिस्टेड डायग्नोसिस रखते हैं, प्राइमरी डायग्नोसिस, और जब मैनिफेस्टेशन हुई है मतलब रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ है, निमोनिया हुआ है, ब्रोंकाइटिस हुआ है, उसको हम हमेशा SDX कोड करते हैं, ठीक है। अब क्या है, रीज़न फॉर एग्जाम आपका है रेस्पिरेटरी मैनिफेस्टेशन ऑफ COVID-19, तो हम हमेशा हम कोरोना वायरस को पहले कोड करेंगे और फिर रेस्पिरेटरी मैनिफेस्टेशन को कोड करेंगे, जैसे मैंने ये बताया है ऊपर। एग्जाम्पल, अगर निमोनिया है ड्यू टू COVID-19 तो हमेशा हम कोविड कोड करेंगे U071 क्या बोलता है, इटसेल्फ, इसका मतलब होता है COVID-19, बोलता भी ये कोड यही है, COVID-19 कोड करेंगे और निमोनिया ड्यू टू कोरोना वायरस मैनिफेस्टेशन। अगर एक्यूट ब्रोंकाइटिस है पेशेंट को तो हमेशा COVID-19 पहले कोड करेंगे और फिर ब्रोंकाइटिस SDX कोड करेंगे। रेस्पिरेटरी फेलियर ड्यू टू COVID-19 है पेशेंट को तो हम COVID-19 पहले कोड करेंगे और फिर रेस्पिरेटरी फेलियर सेकेंडरी लिस्टेड डायग्नोसिस कोड करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, पेशेंट को रीज़न फॉर एग्जाम है कोई कंडीशन जो कि नॉन रेस्पिरेटरी मैनिफेस्टेशन है, मतलब कोविड के चक्कर में कोई और कंडीशन हो गई है पेशेंट को, ज़रूरी नहीं कि रेस्पिरेटरी कंडीशन ही हो, कोई और कंडीशन हो गई है पेशेंट को, तब भी COVID-19 को PDX कोड करेंगे। हमने लिखा नहीं है क्या, नॉन रेस्पिरेटरी मैनिफेस्टेशन, अच्छा ये हम लिखना भूल गए शायद, हाँ लिखा तो है। COVID-19 पहले कोड करेंगे और फिर जो नॉन रेस्पिरेटरी मैनिफेस्टेशन उसको हम SDX कोड करेंगे, सेकेंडरी लिस्टेड डायग्नोसिस। अब पेशेंट को COVID-19 का एक्सपोजर है, मतलब पेशेंट के किसी फैमिली मेम्बर को COVID-19 है, या फिर पेशेंट किसी ऐसे मेम्बर के साथ बैठा है जिसको COVID-19 है, ठीक है, वो सब कुछ, उसमें हम कोविड तो है ही नहीं पेशेंट को, सिर्फ उसको एक्सपोजर हुआ है ना, उसमें हम ये करेंगे Z2822 कॉन्टैक्ट विथ एक्सपोजर ऑफ COVID-19, ठीक है। अब पेशेंट स्क्रीनिंग के लिए आया है तो स्क्रीनिंग का कोड करेंगे, पेशेंट को हिस्ट्री है COVID-19 की जो कि अब ट्रीट हो चुकी है तो हम हिस्ट्री का कोड करेंगे, पेशेंट को कोविड ट्रीट हो चुका है, अब पेशेंट फॉलोअप करवाने के लिए आ रहा है तो फॉलोअप का कोड जाएगा और COVID-19 की हिस्ट्री का कोड जाएगा, ठीक है। अब फॉलोअप के ना हमारे पास 2 कोड होते हैं, Z08 और Z09। Z08 हम जब लगाते हैं पेशेंट को कैंसर ट्रीट हो चुका है, पेशेंट कैंसर के
फॉलोअप के लिए आ रहा है तो Z08 जाता है, ये बोलता भी यही है, फॉलोअप आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और अगर पेशेंट को कोई और कंडीशन है अदर देन कैंसर और पेशेंट फॉलोअप के लिए आ रहा है तो हम Z09 लगाते हैं, जो कि हम इसमें लगा रहे हैं फॉलोअप विजिट में, ठीक है। एंटीबॉडी टेस्टिंग के लिए हम ये वाला लगाते हैं Z0184। पोस्ट कोविड कंडीशन, पेशेंट को कोविड ट्रीट हो चुका है, एकदम ख़त्म हो चुका है, लेकिन उस कोविड के चक्कर में पेशेंट को अब कफ हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, वो सब कुछ हो रहा है, तो हमेशा हम कोविड को अब वो सब कुछ कोविड के चक्कर में हुआ है जो ट्रीट हो चुका है, तो हम पहले सिम्टम्स कोड करते हैं और फिर पोस्ट कोविड कंडीशन कोड करते हैं। मतलब मान लो पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, जिसका कोड होता है R0602, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ पहले जाएगा और फिर जो कोविड ट्रीट हो चुका है ना, इसमें हम Z कोड नहीं लगाएंगे, इसमें हम क्या लगाते हैं U099। ये क्या बोलता है, पोस्ट कोविड सिंड्रोम, कोविड के बाद जो कंडीशन हो रही है वो। तो U099 को कभी भी हम फर्स्ट लिस्ट डायग्नोस नहीं रखते, हमेशा हम SDX रखते हैं, इससे पहले एक कंडीशन लगाते हैं जो भी कंडीशन हो रही है कोविड के चक्कर में वो, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पढ़ लीजिए, ठीक है। और आप लोगों को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछिए, स्टे कनेक्टेड कमेंट बॉक्स में, और मैं धीरे धीरे इसमें सारी वीडियोस बनाती रहूँगी, तो आप लोग कनेक्ट रहिए, अपने फ्रेंड में फैलाइए ये सब वीडियोस को, और धीरे धीरे मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊँगी, इंटरव्यू में कैसे पूछा जाता है और सब कुछ, ठीक है। बस आप लोग कनेक्टेड रहिए, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड।